हेलो स्टूडेंट्स, आज हम भीड़ में खोया आदमी इस पाठ के प्रश्न और उत्तर देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ किस विषय पर है? मतलब किस टॉपिक पे ये चैप्टर लिखा हुआ है, इसका मेन टॉपिक क्या है? उत्तर, प्रस्तुत पाठ जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण प्रदूषण के विषय पर है। जनसंख्या वृद्धि मतलब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या बढ़ती हुई आबादी, और पर्यावरण प्रदूषण मतलब एनवायरमेंटल पोल्यूशन। इस पाठ में बाबू श्यामलाकांत के परिवार द्वारा बताया गया है कि कैसे बढ़ती जनसंख्या विभिन्न प्रकार की समस्याओं का कारण बनती जा रही है और इससे कैसे संकट उत्पन्न हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, बाबू श्यामलाकांत की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? उत्तर, बाबू श्यामलाकांत सीधे साधे स्वभाव के हैं। वे परिश्रमी और ईमानदार हैं। हालांकि उनकी निजी जीवन में लापरवाही की वजह से उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बाबू श्यामलाकांत का परिवार बहुत बड़ा और अनियोजित है। उनके परिवार में कई बच्चे हैं और पूरे परिवार की जरूरतों को, यहाँ को आना चाहिए, जरूरतों को पूरी करने के लिए उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, स्टेशन पर भीड़ क्यों थी? उत्तर, स्टेशन पर भीड़ इसलिए थी क्योंकि उस समय आरक्षण उपलब्ध नहीं था और बहुत सारे लोग ट्रेन की सवारी के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। इसका मुख्य कारण जनसंख्या में वृद्धि और उससे संबंधित संसाधनों की कमी थी। अगला प्रश्न है, स्टेशन पर आरक्षण की प्रक्रिया में लेखक को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा? उत्तर, जब लेखक स्टेशन पर गए, वहां आरक्षण करवाने के लिए लंबी कतार थी, जिससे उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ा। जब उनकी बारी आई तो उन्हें सूचित किया गया कि सभी सीटें पहले ही बुक हो चुकी थीं। इससे उन्हें ट्रेन में बिना आरक्षण के यात्रा करनी पड़ी। अगला प्रश्न है, दीनानाथ को नौकरी न मिलने के पीछे क्या मुख्य कारण है? उत्तर, दीनानाथ को नौकरी खोजते 2 वर्ष हो गए थे। उसे नौकरी इसलिए नहीं मिल पा रही थी क्योंकि उसकी योग्यता के हजारों लोग पहले से ही रोजगार कार्यालय में अपना नाम दर्ज करा चुके थे। पहले उन्हें नौकरी मिलेगी, फिर दीनानाथ की बारी आएगी। अगला प्रश्न है, श्यामला बाबू नया मकान क्यों नहीं खरीद पाए? उत्तर, श्यामला बाबू नया मकान इसलिए नहीं खरीद पाए क्योंकि शहर में जमीन और मकानों की मांग ज्यादा थी, जबकि उपलब्धता कम थी। इसके अलावा उनकी आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं थी कि वे महंगा मकान खरीद सके। अगला प्रश्न है, अस्पतालों में भीड़ का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, अस्पतालों में भीड़ का मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या और संसाधनों की कमी है। ज्यादा लोग और कम सुविधाओं के चलते अस्पताल में अधिक लोग इलाज के लिए आते हैं, जिससे वहां भीड़ उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, मित्र की पत्नी ने लेखक को अपने स्वास्थ्य के विषय में क्या बताया? उत्तर, मित्र की पत्नी ने लेखक को बताया कि उनका परिवार इतना बड़ा है कि रोज कोई न कोई बीमार रहता ही है। अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने गई थी, परंतु वहां भी इतनी भीड़ रहती है कि डॉक्टर मरीजों की सही ढंग से जांच नहीं कर पाते और उनका ठीक से इलाज नहीं हो पाता। ऐसा लगता है कि सारा शहर ही अस्पताल में उमड़ आया है। अगला प्रश्न है, इस पाठ में किस प्रकार की समस्याओं की चर्चा की गई है? उत्तर, इस पाठ में श्यामला बाबू के परिवार के माध्यम से लेखक ने जनसंख्या वृद्धि के प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रभावों की, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट और परोक्ष मतलब इनडायरेक्ट प्रभावों की चर्चा की है। इसमें जमीन, पानी, खान पान, आवास, स्वास्थ्य सेवा,
शिक्षा और रोजगार जैसे क्षेत्रों में समस्याओं की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, श्यामला बाबू के परिवार की समस्याएं क्या क्या थी? उत्तर, श्यामला बाबू के परिवार में कई समस्याएं थी। सबसे बड़ी समस्या थी उनके परिवार की बढ़ती जनसंख्या, जिससे उन्हें रहने के लिए उपयुक्त मकान नहीं मिल पा रहा था। उनकी पत्नी की तबीयत भी खराब थी और अस्पतालों में इतनी भीड़ होती थी कि उन्हें चिकित्सा सुविधाओं का सही समय पर लाभ नहीं मिल पा रहा था। उनके बड़े बेटे को नौकरी नहीं मिल रही थी और छोटे बेटे ने राशन की दुकान पर पूरा दिन बिताया था। फिर भी सभी आवश्यक सामग्री नहीं मिल पाई थी। ये आखिरी प्रश्न है, इस पाठ में बढ़ती जनसंख्या के समाधान के बारे में क्या कहा गया है? उत्तर, इस पाठ में खासकर बढ़ती जनसंख्या की समस्याओं की चर्चा की गई है। लेकिन अगर हम इस समस्या का समाधान निकालना चाहते हैं तो उसके लिए जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा, समाज में जागरूकता पैदा करना और सरकारी प्रक्रियाओं में सुधार करना होगा। समाज में लोगों को जनसंख्या वृद्धि और इससे होने वाले प्रभावों के बारे में जागरूक करना होगा, ताकि वे स्वयं इस समस्या का समाधान खोज सके। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और पाठ के प्रश्न और उत्तर देखेंगे। थैंक यू।